आज हर जगह शोर है। गाड़ियों का शोर, मशीन्स का शोर, लोगों का शोर और ना जाने कितनी चीज़ों का शोर है, जो आज आपको हर जगह सुनने को मिलता है। कहीं भी शांति नहीं है। कभी-कभी तो ये शोर इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें इससे इरिटेशन सी होने लगती है। लेकिन पहले का दौर ऐसा नहीं था। पहले बिल्कुल भी इतना शोर नहीं था। अगर कुछ था तो वो थी बस शांति। लोग बस दिन में अपना काम करते, शाम को घर लौटकर अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते और अपने लिए टाइम निकालते। इन शॉर्ट, पहले की ज़िंदगी स्लो थी। पहले के लोगों के पास बहुत टाइम था, लेकिन यही टाइम रात को बहुत डरावना लगता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस काली रात की। ना कोई लाइट, ना साउंड और ना ही कोई मूवमेंट, बस कंप्लीटली साइलेंस। सुनाई देता तो बस दूर से कहीं कुत्ते की भौंकने की आवाज़ या फिर हवा से पेड़ हिलने की आवाज़, बस इतना ही। पहले तो वो शांति सुकून भरी लगती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों को थोड़ा अजीब और डरावना लगने लगता था। और ये शांति इतनी डरावनी थी कि लोग बस इस टाइम सोने को प्रेफर करते थे। लेकिन अगर रात को कोई गलती से जाग जाता या फिर किसी को नींद नहीं आती, तो बस उसे दिखाई देता अंधेरी पूरी काली रात और बस चांद और तारे। और अगर उस दिन अमावस्या की रात हो जाती तो वो भी दिखाई नहीं देते। उस वक्त छोटी छोटी आवाज़ बहुत बड़ी लगती थी। हवा में पेड़ों के पत्तों का हिलना, दूर कहीं से कुत्तों का भौंकना, रात को कीड़े मकोड़े की चिर की आवाज़, कभी कभी तो उल्लू की हूँ वाली पुकार या फिर किसी के पैर को नीचे सूखे पत्ते की आवाज़। सुनने में नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन जब उन लोगों को अंधेर में कोई दिखाई देता, जैसे उनके पास कोई आ रहा हो, कभी कभी उनको किसी की आवाज़ सुनाई देती, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो, या फिर अपने मरे हुए लव वंस को देखते, जैसे उनसे वो मिलने आए हों या फिर उन्हें मारने। कभी कभी तो लोगों को मरे हुए सब दिखाई देते, जैसे उनके बराबर में कोई मरा हुआ इंसान रख दिया हो। लेकिन ये और डरावना तब हो जाता जब आप सोने की कोशिश करते और फिर आपको कोई सोते हुए दबाने की कोशिश करता। सुनने में लग रहा है ना डरावना, लेकिन सचमुच फील करने में और सुनने में अंतर है। पहले के लोग जब इसे फील करते तो बस यही सोचते थे कि ऐसा कभी कोई फील ना करे। उस वक्त के लोग जल्दी सोते और साथ में सोते, सिर्फ इस काली रात का सामना करने के लिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बाकी में जो भी होता वो सच होता, तो जवाब है नहीं। ये सब हमारे दिमाग की इमेजिनेशन रही है, जो दिमाग हमारे साथ खेलने की कोशिश करता है। ये बस वो फीलिंग थी जिससे पहले के लोग बचने की कोशिश करते थे, और वो फीलिंग थी, मैं कौन हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। इसी वजह से कई लोगों को रात में अंदर से अजीब सा डर महसूस होता था। वो सोचने लगते थे अपनी गलतियों, अपने रिश्ते, अपना दुख और अपने जीवन के मतलब के बारे में कि वो कर क्या रहे हैं। वो शांति एक आईना बन जाती थी जिसमें उन्हें अपनी असली चेहरा दिखाई देता था, और सबसे बड़ा, वो पैदा क्यों हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसी गहरी खामोशी में होता तो उसका मन इमोशनल या गिल्टी हो जाता, तो उस समय दिमाग अपनी कहानी बनाना शुरू कर देता। यही कहानी सपनों या कभी कभी हेलुसिनेशन के रूप में सामने आती थी। सपने की बात करूँ तो सपने दरअसल हमारे दबे इमोशन के एक्सप्रेशन होते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर गिल्ट या लोनलीनेस होती तो उसके सपने अंधेरे, अजीब या सिंबॉलिक हो जाते, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो, कोई इनका पीछा कर रहा हो, या वो किसी पुरानी जगह पर वापस जा रहे हो। कई बार तो लंबी खामोशी में जब आदमी अकेला होता था तो उसे लगता था कि कोई साया चल रहा है या कोई आवाज़ दे रहा है। यह होता था माइंड का इल्यूजन, क्योंकि दिमाग कंटिन्यूसली साउंड और इंटरेक्शन का आदी हो जाता है, और जब वो सब अचानक बंद हो जाता है तो वो अपने खुद के थॉट्स को आवाज़ और रूप देने लगता है। तो बस ये दिमाग का खेल था जो हम सोच रहे थे। लगातार हमारा दिमाग बस उसको शेप देने की कोशिश करता और हम उसे ना चाहते हुए डरते। लेकिन इसी डरावनी खामोशी बचने के लिए लोग रिचुअल्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते। रात में दीपक जलाते थे, मंत्र जपते थे, कहानी या लोकगीत सुनना, या घर के बुजुर्ग के पास बैठकर बातें करना। ये सब एक तरीके का माइंड थेरेपी था, ताकि वो खामोशी उन्हें अंदर से तोड़ना थे। क्योंकि ये शांति डरावनी सी लगती थी, क्योंकि वो हमारे असली चेहरा दिखाई देता, बिना मेकअप, बिना मास्क के। कुछ पुराने लोग सोचते थे कि खामोशी में आत्मा या देवता घूमते हैं, लेकिन असल में वो उनके अंदर के थॉट्स ही होते थे जो शांति में जिंदा हो जाते थे। लेकिन डर असल में खामोशी से नहीं था, डर था अपने आप से मिलने में। वो शांति हमारे अंदर के सच को सामने लाती थी, और इसलिए वो इतनी गहरी और डरावनी लगती थी, और उसे ही कहते हैं फियर ऑफ साइलेंस। लेकिन इसी फियर ऑफ साइलेंस को समझने के लिए कार्ल यूंग, जो कि स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने टेक्स्ट में कहा, इन ऑल केओस देयर इज ए कॉस्मोस, इन ऑल डिसऑर्डर ए सीक्रेट ऑर्डर। मतलब हर अफरा तफरी के अंदर एक छुपा हुआ सिस्टम होता है। यूंग कहते थे कि जब इंसान अकेला और खामोशी में होता है तो उसके अनकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। उस वक्त उसे अपनी अंदर की अंधकार, अपनी कमजोरी और सच दिखाई देता है। इसी वजह से लोग साइलेंस से भागते हैं, क्योंकि वो उनके शैडो से मिलाती है। फ्रेडरिक नीचे भी साइलेंस के ऊपर बोलते हैं, इफ़ यू गेज लॉन्ग इनटू एनी एब्सेस, द एब्सेस आल्सो गेज इनटू यू। मतलब अगर तुम गहराई में ज़्यादा देर तक देखते हो तो वो गहराई भी तुम्हें देखने लगती है। पुराने लोग जब रात के अंधेरे में अकेले बैठते तो उन्हें लगता था जैसे कुछ उन्हें देख रहा हो, लेकिन वो कुछ उनके अंदर का ही डर था।
पुराने भारत में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा था। तपस्वी और योगी जंगलों में और गुहाओं में मेडिटेशन करते थे, जो एब्सोल्यूट साइलेंस होती थी। उनका कहना था, जब तुम अपने अंदर की शांति से मिल जाते हो, तब बाहर की खामोशी तुम्हें डरावनी नहीं लगती। आज के टाइम में भी साइकोलॉजिस्ट और न्यूरो साइंटिस्ट ने एक रियल फिनोमेनन आइडेंटिफाई किया, जिसे साइलेंस एंजाइटी कहा जाता है। इसका मतलब है, जब कोई इंसान ज़्यादा नॉइस और एक्टिविटी वाले एनवायरनमेंट में रहता है और अचानक उसे कम्प्लीटली साइलेंस मिलती है, तो उसका दिमाग उस शांति को पीसफुल नहीं, थ्रेट समझने लगता है। जब हम डीप साइलेंस में जाते हैं, तब हमारा ब्रेन हर वक्त साउंड प्रोसेस करता रहता है, हॉर्न, वॉइसेस, फोन्स एक्सेट्रा। और जब ये सब बंद हो जाता है, तो ब्रेन कन्फ्यूज्ड हो जाता है और मिसिंग इनपुट को फिल करने लगता है। इसी वजह से हमें हालुसिनेशन, फैंटम साउंड से इमेजिनरी प्रेजेंस फील होती है। और फिर हमें शांति के माहौल में भी हमारे सप्रेस्ड इमोशंस, गिल्ट, सैडनेस, फियर सरफेस पर आ जाते हैं। इसी वजह से एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और डर महसूस होता है। एवोल्यूशनरी लेवल पर साइलेंस को कभी कभी डेंजर बिफोर अटैक माना जाता था। जैसे जंगल में सब जानवर अचानक चुप हो जाएं, तो मतलब प्रेडेटर आसपास है। ये पुरानी इंस्टिंक्ट आज भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक्टिव है। 2013 में भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी के एक स्टडी में देखा गया कि कंप्लीट साइलेंस में भी ब्रेन एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती, बल्कि ओवर एक्टिव होती हैं, जैसे वो कुछ सर्च कर रही हूँ। प्रोलॉन्ग साइलेंस एंजाइटी, रेस्टलेसनेस और हालुसिनेशन ट्रिगर कर सकती हैं, स्पेशली उन लोगों में जो अर्बन नॉइस के आदी हो गए हों। लेकिन फिर भी कहूँगा, सब कुछ नॉर्मल ही है। पहले लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें साइंस और साइकोलॉजी का आइडिया नहीं था, इसलिए वो खामोशी को रूहानी या डरावनी समझते थे। उनके लिए वो एक अनुभव था जिसके जवाब उनके पास नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास नॉलेज है, हम जानते हैं कि साइलेंस एंजाइटी एक रियल साइकोलॉजिक रिएक्शन है, हालुसिनेशन एक ब्रेन प्रोसेस है, और इमोशन साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी वो एहसास, वो डेप्थ, वो कनेक्शन नहीं है, वो कहीं खो गया है। पहले लोग महसूस करते थे, आज को लोग समझते हैं, और इसी फर्क ने दुनिया में से वो मैजिक मिटा दिया है जो कभी खामोशी में छुपा करता था। एंड लास्ट स्टेज, पहले लोगों के पास ज्ञान कम था, लेकिन महसूस ज़्यादा था। आज हमें सब पता है, बस महसूस करना भूल गए हैं।